राजीव, देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वह लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन, बस करो बस करो, बहुत हो गया, ज़्यादा लंबी लंबी मत हाका करो। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वह कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई। राजीव, हवा भी हो सकती है। नवीन, मगर वह हवा थी कौन? राजीव, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वह कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं का भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव, उसका नाम चांदनी है। नवीन, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूँ। राजीव, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताइए ना, बताएं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। नवीन, राजीव, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं। ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। राजीव, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहाँ देखता हूँ वही नजर आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नवीन, मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? राजीव, बहम और मेरा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर सबके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो आप मानेंगे। नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की लड़की की रट लगा रखी है। अगर कोई लड़की थी तो वह रात में आई और रात ही की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। ना जाने कौन थी और वो कहाँ से आई थी जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। राजीव, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूँगा, कहीं तो मिलेगी। काफ़ी दिन बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और पता चलता भी कैसे। राजीव के पास ना उसका कोई एड्रेस था, ना ही वह चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। वह एक रात की बात है जब राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में सोच रहा था, उसकी एक खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। अभी वह चांदनी के ख्यालों में खोआ हुआ था कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी। वह और ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज को सुनकर बेहताशा भौंके जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहां से वो डरावनी आवाजें आ रही थी। राजीव उन आवाजों को और नजदीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वह करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो पसीना पसीना हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा वह वहां से भागा। करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। राजीव खुद से ही बातें करने लगा। बाप रे बाप, ये क्या था जो अभी मैंने देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वह। और अगर वह मुर्दा मुझे देख लेता तो ये कहते हुए राजीव की सांसें जैसे 5-10 सेकंड के लिए थम सी गई थीं। बस स्टॉप पे वो अंदर जाकर बैठ गया। ना जाने कब से वह उसकी आंखें लग गई। आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद है। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज मेरी तलाश खत्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा,
कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजीव, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या ये कह लूँ, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा था। चांदनी, ओ अच्छा, तो ये बात है। राजीव, हाँ यही बात है। चांदनी, तो तुम मेरे साथ हमबिस्तर होना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? राजीव, तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? चांदनी हंसते हुए, मुझे सब पता है लड़के लड़कियाँ से क्या चाहते हैं। राजीव, अच्छा, सब पता है। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? चांदनी, और कितनी लड़कियों को तुम ये बात कह चुके हो? राजीव, तुम पहली हो और आज से पहले मैंने ये बात किसी और से नहीं कही। तब चांदनी ने भारी आवाज में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को ये बात बोल चुके हो। जैसे ही चांदनी ने ये बात कही, उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजीव के प्राण लेने समय यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक ही बार में राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। और वह ये कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर आऊंगी। और चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।